नमस्कार। मैं डॉक्टर हेमलता गोयल, फाउंडर न्यूरोटॉक्स, आपका स्वागत करती हूँ इस वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फॉरेन ट्रेवल के ऊपर, जिसके अंदर हम कुछ तथ्यों के बारे में बात करेंगे। मैं जो है आपको बताऊंगी वैदिक के अकॉर्डिंग कि वैदिक से कैसे हम फॉरेन ट्रेवल को देखते हैं। और आज हमारे साथ एक न्यू गेस्ट हैं, मिस्टर यक्ष निर्माण। वो हमें बताएंगे कि कैसे हम नाड़ी एस्ट्रोलॉजी के थ्रू फॉरेन ट्रेवल को देखते हैं। तो इट वुड बी अ प्लेजर to invite Mr. Yakshaniman. थैंक यू। Welcome to our channel. स्टार्ट करते हैं। हाँ जी। आज हम बात करेंगे नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में और वैदिक एस्ट्रोलॉजी में फॉरेन ट्रैवल को कैसे देखा जाता है। देखिए, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में जो ट्रैवल के कारक होते हैं वह चंद्र और राहु होते हैं। फॉरेन को बताता है राहु। राहु क्या है? एयर ट्रैवल। चंद्र हमारे ट्रैवल को बताता है, अनस्टेबिलिटी को बताता है, चेंजमेंट को बताता है और चेंजमेंट ऑफ प्लेस को भी बताता है। किसी भी चीज में जब कोई चेंजमेंट होता है तो कहीं ना कहीं चंद्र का इन्वॉल्वमेंट वहां पे होता है। चंद्र हमारे मन और मस्तिष्क को भी बताता है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, किसी चीज को करने के लिए या किसी ट्रैवल को करने के लिए हमारा माइंड एंड हमारी सोल जब तक जवाब नहीं देती, जब तक हम नहीं जाते। राहु एयर ट्रैवल को बताता है। तो जितनी भी ट्रैवल होती है एयरप्लेन से, वो सभी राहु के अंडर आती है। अब मैं आप सभी को स्क्रीन पे ले चलता हूँ। देखिए, हमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जिस चीज का ध्यान रखना है नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में ज्यादा प्लैनेट्स को प्रेफरेंस दी जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं हाउसेस का इम्पैक्ट भी पड़ता है। तो थर्ड हाउस, लगन से थर्ड हाउस शॉर्ट ट्रेवल को बताता है। सेवंथ हाउस आपका लॉन्ग ट्रेवल को बताता है और नाइन्थ हाउस आपकी किस्मत को बताता है, किस्मत के द्वारा आप किस पर्पज को फुलफिल करेंगे। ट्वेल्थ हाउस क्रॉसिंग सीज को बताता है, रेजिडेंस वगैरह जो अब्रॉड में सेटलमेंट होती है उनको भी बताता है। तो फॉरेन ट्रैवल के लिए थर्ड हाउस, सेवंथ हाउस, नाइन्थ हाउस एंड ट्वेल्थ हाउस का कनेक्शन होना बड़ा इंपॉर्टेंट है, या इनके लॉर्ड का कनेक्शन होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। फॉर एन एग्जांपल, नाइन्थ हाउस का लॉर्ड थर्ड हाउस में बैठ जाएगा, प्राशरी ज्योतिष के अनुसार भी और नाड़ी एस्ट्रोलॉजी के अनुसार भी, तब भी ट्रैवल होने के चांसेस हो जाते हैं, फॉरेन ट्रैवल होने के चांसेस हो जाते हैं। वाटरी साइन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि चंद्र कहीं ना कहीं ट्रैवल को बताता है। जब भी वाटरी साइन में कोई भी प्लैनेट होता है तो वो कहीं ना कहीं ट्रैवल को बताता है, चेंजमेंट को भी बताता है। मून, राहु एंड केतु ये हमेशा फॉरेन को बताते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि राहु एयर ट्रैवल को बताता है और चंद्र कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग को बताता है। जो केतु है, केतु भी ट्रैवल को बताता है। किसी भी नदी के दो छोर वह भी केतु होते हैं। जब भी हम ट्रैवल करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाना भी केतु का है। क्यों? क्योंकि केतु तोड़ता है। किसी एक जगह से दूसरी जगह तोड़ के ले जाना केतु का काम है। किसी भी चीज को डिटैच करना केतु का काम है। जुपिटर के साथ मून राहु कनेक्टेड होते हैं तो कहीं ना कहीं अब्रोड में जाना बनता है, या ऐसे चांसेस हो जाते हैं कि नेटिव अब्रोड जाता है या घूम के वापस आ जाता है। फॉरेन ट्रैवल के लिए हमने योग देखने, जैसा कि मैं आप सभी को बताता आया हूं कि जो गुरु होता है, जुपिटर होता है, वह हम सेल्फ को बताता है, वह जीव है। तो चंद्र और राहु जब भी सेम साइन में होंगे, सेम डायरेक्शनल साइन में होंगे, तो कहीं ना कहीं ट्रैवल होने के चांसेस हो जाएंगे। चंद्र और राहु अब सेम साइन में कैसे होंगे? यदि वो ट्राइन में होंगे या सेम डायरेक्शनल साइन में होंगे, जो कि नाड़ी एस्ट्रोलॉजी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो आप फॉरेन ट्रैवल कर सकते हैं। शनि क्या है? शनि हमारे कर्म को बताता है। जब शनि चंद्र या राहु के साथ ट्राइन में आएगा तो कहीं ना कहीं काम से रिलेटेड नेटिव को ट्रैवल करना होगा। सूर्य, चंद्र और राहु यदि सेम साइन में होंगे, सेम डायरेक्शनल साइन में होंगे, तो सूर्य किसको बताता है? हमारे पिता और पुत्र को। तो कहीं ना कहीं नेटिव के जो पिता है या कोई पुत्र, कोई बच्चा फॉरेन ट्रैवल जरूर करेगा या फॉरेन में रह भी सकता है। कुजा, कुजा यानी कि मंगल देव, चंद्र और राहु सेम साइन में होंगे, सेम डायरेक्शनल साइन में होंगे, तो भाई कहीं ना कहीं फॉरेन ट्रैवल कर सकता है। भाई के अलावा फीमेल के चार्ट में अगर ये कॉम्बिनेशन होगा तो हस्बैंड कहीं ना कहीं फॉरेन ट्रैवल करेंगे। अब ये होगा कब? बहुत बार पूछा जाता है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, प्राशरी ज्योतिष में, जैसे कि आप सभी देखते हैं दशा सिस्टम को, तो नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में प्रोग्रेशन चलता है और प्रोग्रेशन में हम देख सकते हैं, ट्रांजिट की भी हेल्प हम लेते हैं। जब भी जुपिटर चंद्र के ऊपर आता है तो कहीं ना कहीं नेटिव का ट्रैवल जरूर होता है। हर एक साल जुपिटर नेक्स्ट टू नेक्स्ट हाउस प्रोग्रेस करता है। ऐसे ही सैटर्न 2.5 साल में
प्रोग्रेस करता है। जब सैटर्न चंद्र या राहु के ऊपर आएगा या उनके ट्राइन में आएगा तो कहीं ना कहीं ट्रैवल होने के चांसेस हो जाते हैं। अब जरूरी नहीं है कि आपका शॉर्ट ट्रैवल होगा या लॉन्ग ट्रैवल होगा, वह हाउसेस के इम्पैक्ट से हम देखते हैं, जिसको हम गुरु कुंडली में भी यूज करते हैं, तो उसके द्वारा आपको पता चल जाता है। माइक टू यू डॉक्टर हेमलता जी। जी, बहुत बढ़िया यक्षी, आपने जो बताया आपने बहुत सारी अच्छी चीजें बताई हमें, तो थैंक यू यक्षी। आपने जो बताया नाड़ी के बारे में, नाड़ी सूत्रों के बारे में हमें जानकारी मिली, बहुत अच्छा लगा उसे सुनकर। नाड़ी मेरे लिए एक न्यू सब्जेक्ट है, तो बहुत अच्छे से कॉम्बिनेशंस के थ्रू हम बता सकते हैं। अगर टाइमिंग भी परफेक्ट नहीं है तो आप एटलीस्ट कॉम्बिनेशन से बता सकते हैं, क्योंकि एक दिन में चार्ट तो बदलता नहीं है। तो अब हम बताएंगे कि वैदिक को हम डिस्कस करते हैं कि वैदिक से हम कैसे देखेंगे फॉरेन ट्रेवल के योग, हम कैसे देखेंगे कोई बंदा फॉरेन जाएगा या नहीं जाएगा। तो अभी मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ आपके साथ। तो अब हम देखेंगे फॉरेन ट्रेवल हम कैसे देखते हैं। फॉरेन ट्रेवल के लिए सबसे पहले हम देखेंगे ट्रेवलिंग के लिए क्या हाउसेज होते हैं। ट्रेवलिंग के लिए जो हमारे हाउसेज होते हैं वो होते हैं थर्ड हाउस हमारा, नाइन्थ हाउस और कुंडली का 12th हाउस। थर्ड हाउस जो होता है वो हमारे शॉर्ट ट्रेवल को दिखाते हैं, जो हमारा छोटा मोटा आना जाना कहीं होता है उसको हम थर्ड हाउस से देखते हैं। नाइन्थ हाउस हमारी लॉन्ग ट्रेवल को दिखाता है, जो कि स्टेट टू स्टेट भी वरी कर सकता है और थोड़ा बहुत डिस्टेंस भी कवर कर सकता है। उसके बाद है फॉरेन ट्रेवल, जो हम देखते हैं 12th हाउस से। इसके अंदर एक और चीज है जो मैंने स्लाइड में मेंशन नहीं की है, वो है 8th हाउस। 8th हाउस से हम ओवरसीज जो हम जाते हैं, समुद्र यात्रा जो होती है वो हम 8th हाउस से देखते हैं। अब हम देखेंगे कि फॉरेन जाने के लिए हमें प्लैनेट्स कौन कौन से देखने होते हैं। फॉरेन जाने के लिए जो हमें प्लैनेट्स देखने होंगे, राहु केतु, जैसा कि आप सब जानते हैं, दीज आर द फॉरेन प्लैनेट्स। तो ये हमेशा फॉरेन चीजों को, फॉरेन पर्सन को और फॉरेन प्लेस को डिनोट करते हैं। तो राहु केतु हमेशा आपके फॉरेन ट्रेवल को डिनोट करते हैं। मून, क्योंकि आपको पता है मून चलायमान होता है, चर राशि भी इसकी चर है, तो मून जो होता है वो चर राशि का कारक भी होता है साथ में। और सैटर्न जो कि एक सेपरेटिव प्लैनेट है, तो इस सैटर्न भी कहीं ना कहीं आपका फॉरेन ट्रेवल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब हम देखेंगे कि योग कैसे, कुंडली के अंदर हम देखें कि फॉरेन ट्रेवल बंदा जाएगा या नहीं जाएगा और क्यों जाएगा। फॉरेन ट्रेवल के लिए हमें देखना होता है 12th हाउस। तो 12th हाउस का या 12th लॉर्ड का कनेक्शन अगर आपका लगन या लग्नेश, यानी आपके फर्स्ट हाउस के लॉर्ड से या फर्स्ट हाउस से बनता है आपका 12th हाउस का कनेक्शन या 12th हाउस के लॉर्ड का कनेक्शन, तो एक पॉसिबिलिटी बन जाती है आपके पास। दूसरा पॉसिबिलिटी बनती है अगर आपके मैक्सिमम प्लैनेट्स जो है वो आपके मूवेबल साइन में या डुअल साइन में है। मूवेबल साइंस होते हैं हमारे 1, 4, 7 एंड 10, और डुअल साइंस हमारे होते हैं 3, 6, 9 एंड 12। तो अगर आपके मैक्सिमम प्लैनेट्स इन साइंस में बैठे हुए हैं तो आपको कहीं ना कहीं एक पॉसिबिलिटी देते हैं कि आप फॉरेन ट्रेवल कर सकते हैं। उसके बाद लगन एंड लग्नेश और 12th हाउस एंड 12th लॉर्ड, ये दोनों भी अगर मूवेबल साइन में आपके प्रेजेंट है तब भी आप एक पॉसिबिलिटी बनाते हैं। सिर्फ एक कंडीशन को हम अप्लाई नहीं करते यहाँ पे जितनी मैक्सिमम हमारी कंडीशंस लगती जाएंगी उतना ज्यादा हमारे चांसेस बनते जाएंगे। अगर ये चारों कंडीशंस लगती हैं तो बहुत ज्यादा चांसेस, 3 लगती है तो थोड़ी परसेंटेज कम हो जाती है। तो अकॉर्डिंगली आप अपने चांसेस बता सकते हैं कि कितना आपके जाने के चांसेस हैं। लगन लग्नेश का कनेक्शन और 12th हाउस और 12th लॉर्ड का कनेक्शन अगर आपके उन प्लैनेट से बनता है जो आपको फॉरेन ट्रेवल देते हैं, यानी राहु केतु, मून एंड सैटर्न, अगर इन प्लैनेट से आपका कनेक्शन बनता है 12th हाउस 12th लॉर्ड का, लगन या लग्नेश का, तब भी एक पॉसिबिलिटी हमारे पास बन जाती है। तो ये हमारे योग थे कि कुंडली में हम कैसे चेक करेंगे फॉरेन ट्रेवल को। अब हमें फॉरेन ट्रेवल जब जाना होता है तो फॉरेन ट्रेवल के लिए हमारे पास रीजंस क्या क्या होते हैं। हमारे पास रीजन होते हैं कि हम एजुकेशन की वजह से जा रहे हैं, प्रोफेशन की वजह से जा रहे हैं, मैरिज की वजह से जा रहे हैं या सेटलमेंट की वजह से जा रहे हैं। तो प्रोफेशन हमारा देखते हैं हम 10th हाउस से। तो अगर 10th हाउस या 10th हाउस का लॉर्ड आपका कनेक्टेड है 12th हाउस से या 12th हाउस के लॉर्ड से, तो हम कह सकते हैं कि इंसान जो है, जो बंदा जो भी नेटिव है आपके पास आया है, वो फॉरेन ट्रेवल करेगा प्रोफेशन की वजह से। जैसे अभी यक्ष जी ने बताया कि शनि क्योंकि कर्म का कारक है, तो शनि अगर आपके प्लैनेट से कनेक्शन देता है तो आपको फॉरेन ट्रेवल देता है। लेकिन जब हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी से देखते हैं तो उसके अंदर हम हाउसेस को भी कनेक्ट करते हैं और प्लैनेट के साथ। तो यहाँ पर 10th हाउस को हम कनेक्ट करेंगे 12th हाउस से। उसके बाद हम मैरिज के लिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है हमारी सोसाइटी में आजकल वैसे भी बहुत ज्यादा प्रचलन है, अब्रॉड में शादी करनी है, एनआरआई से करनी है या फॉरेन के किसी नेटिव से करनी है, right, तो right. उसके लिए हम देखेंगे 7th हाउस एंड 7th लॉर्ड का कनेक्शन अगर आपका 12th हाउस और 12th लॉर्ड से बनता है तो फॉरेन ट्रेवल देगा आपको मैरिज की वजह से। देन एजुकेशन,
एजुकेशन हम देखते हैं 5th हाउस से और 9th हाउस से फॉर हायर एजुकेशन। मतलब अगर आपकी पीजी और आपके हायर स्टडीज हैं तो आपका 5th हाउस और 9th हाउस इज रिस्पॉन्सिबल। तो इन हाउसेस का अगर कनेक्शन या इनके लॉर्ड्स का अगर कनेक्शन बनता है आपका 12th हाउस से या 12th लॉर्ड से, तो हम कहेंगे कि फॉरेन ट्रेवल आपका एजुकेशन की वजह से हो रहा है। जी जी। हाँ जी। तो इसके बाद हम देखेंगे कि फॉरेन ट्रेवल, अगर हमें ट्रेवल नहीं करना है, फॉरेन सेटलमेंट के बारे में हम बात करेंगे यहाँ पे। अगर सेटलमेंट के लिए आपको फॉरेन जाना है तो उसके लिए हमें 4th हाउस भी देखना होगा। 4th हाउस हमारा अपना मातृभूमि का हाउस होता है। तो यहाँ पे आपका क्या है, अगर मातृभूमि का हाउस आपका वीक होगा तभी आप जा पाओगे, नहीं तो आप अपने मातृभूमि से इतना प्यार करोगे कि आप फॉरेन सेटलमेंट कर ही नहीं सकते। तो यहाँ पर आपका 4th हाउस और 4th लॉर्ड को देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपका 4th हाउस और 4th लॉर्ड अगर वीक है चार्ट के अंदर, एंड 12th हाउस एंड 12th लॉर्ड अगर स्ट्रांग है चार्ट के अंदर, तो आपके फॉरेन सेटलमेंट के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। देन आते हैं हमारे पास डिनायल ऑफ फॉरेन सेटलमेंट। अब आपके ये दोनों जो कंडीशन मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बताई वो तो आपकी लगती हैं, लेकिन आपका कुंडली में जुपिटर और सन इस तरह के प्लैनेट लगन और लग्नेश से संबंध बना रहे हैं और स्ट्रांग होके बैठे हैं। तो क्या होता है कि जुपिटर आपके रूट्स का, आपके धर्म का, आपके लैंड से प्यार करने का कहीं ना कहीं कारक होता है। तो आप अपने रूट से जुड़े हुए रहते हैं, तो आप अपनी मातृभूमि को छोड़ के जाने में थोड़ा सा हिचकिचाएंगे, तो आपको ये सेटलमेंट नहीं देगा। आप जाएंगे और वापस आ जाएंगे लेकिन सेटलमेंट नहीं करने देगा। इसी तरह से सन भी। तो ये थे हमारे फॉरेन के योग के, कैसे हम देखेंगे कुंडली में फॉरेन के योग है हमारे। थैंक यू सो मच यक्ष जी, थैंक यू सो मच मैम। आज का डिस्कशन काफी अच्छा था और आगे भी इसी तरह से वीडियोस के लिए बने रहें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में अपना नाम जरूर डालें, अपने डेट ऑफ बर्थ जरूर डालें, जिससे आप हम लोशो ग्रिड से रिलेटेड आपकी क्वेरीज के आंसर दे सकते हैं। हेमलता जी आपका रिप्लाई करेंगे कमेंट्स में, जिसके थ्रू आपको रेमेडीज मिल सकती हैं। कुछ लकी स्टूडेंट्स को हम लेके उनको पर्सनल कंसल्टेशंस भी देंगे, जो कि हमारे द्वारा दिया जाएगा। धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू फॉर कनेक्टिंग न्यूमेरोटॉक्स एंड वास्तु यक्षा। थैंक यू।